नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा श्रेष्ठ। आज हम साहित्य भाग के अंतर्गत महाकवि भारव कृत किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक, ये महाकवि भारव की एकमात्र कृति है। ठीक, उसका नाम क्या है? किरातार्जुनीयम। और इसके विषय में हम आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे भी क्वेश्चन उठाया जाता है। ठीक है, तो किरातार्जुनीयम है क्या, ये हम आपको बताएंगे। तो साहित्य विधा की दृष्टि से किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। ठीक, और देखिए हमने लिख दिया है किरातार्जुनीयम क्या है? एक महाकाव्य है। ठीक है, और इसमें कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग, अष्टादश सर्गात्मक एक महाकाव्य है। सर्ग कितने हैं इसमें? 18। और दूसरी चीज, इसमें नायिका कौन है? द्रौपदी। नायिका इस ग्रंथ की क्या कौन है? द्रौपदी। और नायक कौन है? अर्जुन। नायक है अर्जुन। और प्रतिनायक कौन है? किराताधिपति भगवान शिव। और आचार्य चित्रभानु एक विद्वान है, तो वो कहते हैं कि इस किरातार्जुनीयम नायक जो महाकाव्य है, इसके नायक युधिष्ठिर हैं। लेकिन आचार्य मल्लिनाथ जो हैं वो अर्जुन को इसका नायक मानते हैं। वो कहते हैं कि इस महाकाव्य के नायक अर्जुन है और इसीलिए इस ग्रंथ का नाम किरातार्जुनीयम पड़ा। और इस काव्य को लिखने का प्रयोजन क्या था? पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। आप सबको पता होगा कि जब पांडव वनवास कर रहे थे तो अज्ञातवास के समय, ठीक, वो भेष बनाकर इधर उधर जंगलों में घूम रहे थे, भटक रहे थे। तो उनका उद्देश्य क्या था युद्ध का? उनको हराना था पांडवों को, क्योंकि कौरवों को उनको पराजित करना, क्योंकि कौरवों ने उनका राज्य छल से ले लिया था और कह रहे थे कि एक सुई की बराबर भूमि भी, नोक की बराबर भूमि भी मैं नहीं दूंगा बिना युद्ध के। ठीक, तो इसलिए जो है इनको मजबूर होकर इनको युद्ध के लिए भूमिका बनानी पड़ी, रूपरेखा बनानी पड़ी। ठीक, तो ऐसे तो युद्ध संभव नहीं था, क्योंकि दुर्योधन आप जानते हैं कि छल बल से युद्ध जीतना चाहता था। ठीक, तो इसलिए इस युद्ध को जीतने के लिए भगवान अर्जुन को पाशुपत अस्त्र चाहिए था। तो पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए वो तपस्या कर रहे थे जंगल में जाकर। तो उनकी तपस्या को देखकर खुश होकर भगवान शंकर ने उनको देने का मन बनाया, पाशुपत अस्त्र देने का। लेकिन उन्होंने सोचा कि किसी को इतना बड़ा अस्त्र देने से पहले उसकी एक बार परीक्षा भी तो लेनी चाहिए कि वो व्यक्ति वास्तव में उस अस्त्र के लायक है भी या नहीं। तो भगवान अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए ही भगवान शंकर ने किरात का रूप धारण किया था। और किरात का रूप धारण करके वो आए और जहाँ पर ये जंग तीर का अभ्यास कर रहे थे छोड़, तो उसके बाद एक जानवर को लेकर दोनों में युद्ध छिड़ गया। ठीक, इधर से अर्जुन तीर चला रहे थे, उधर से किरात, भगवान शिव के वेश में किरात। तो अंत में इनका युद्ध कौशल देखकर, किसका युद्ध कौशल देखकर? अर्जुन का युद्ध कौशल देखकर, वारुण की कुशलता देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वो अपने असली रूप में अर्जुन के सम्मुख आकर खड़े हो गए और इनके युद्ध कौशल पर प्रसन्न हो गए, बाणों के कौशल पर, और खुश होकर इनको पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। तो इस महाकाव्य को लिखने का प्रयोजन क्या है? पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। ठीक, और इसमें श्लोक संख्या कितनी है? जो किरातार्जुनीयम नायक महाकाव्य है, ठीक, 18 सर्ग है इसमें। इसमें श्लोक संख्या कितनी है? 1040। 1040 है श्लोक संख्या। और इसका उपजीव्य माना होता है आधार ग्रंथ, किसको आधार बनाकर इन्होंने इतने बड़े महाकाव्य की रचना की। तो क्या था?
महाभारत का वन पर्व। ये देखिए उपजीव्य क्या है, महाभारत का वन पर्व। और इसका जो मुख्य रस है क्या, वो वीर रस है। ठीक है, वीर रस है इसका। मुख्य रस क्या है, वीर। इसके अलावा और भी तमाम रस हैं, लेकिन जो मुख्य रस है वो वीर रस है। और इसकी रीत क्या है, पांचाली। रीत क्या है, पांचाली। और गुण क्या है, प्रसाद गुण है। गुण क्या है, इनके काव्य का गुण क्या है, प्रसाद गुण। ठीक। और अलंकार, ये चित्राक्षर अलंकार है। इस पूरे महाकाव्य में इन्होंने चित्राक्षर अलंकार का प्रयोग किया है। ठीक। चित्राक्षर अलंकार कितने हैं, 7 इन्होंने मतलब प्रयोग किया है अपने काव्य में। इन्होंने 7 चित्राक्षर अलंकारों का प्रयोग किया है। और दूसरी चीज 3 शब्द अलंकार है, और इसके अलावा 60 अर्थ अलंकार। और आपको बता दें कि जो महाकवि भारवी थे, तो इनका काव्य तो कोई वर्ण विशेष का बहुत छोटा, लेकिन उन्होंने इसको अपनी काव्य प्रतिभा के आधार पर, बल पर इसको इतना अष्टादश सर्गात्मक बना दिया। वर्ण विषय बहुत छोटा सा है, लेकिन काव्य प्रतिभा के आधार पर इन्होंने इसको इतना विकसित करके इतना बड़ा रूप दे दिया। ठीक। और इनके जो महाकवि भारव की जो शैली, भारवेय अर्थ गौरव, इनका ये भारव, महाकवि भारव जो है वो अपने अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे। ठीक। तो अच्छा, अब इसमें जो है जो 18 सर्ग हैं, हमने आपको बताया, उसमें से प्रथम 3 सर्ग तक और किस संधि का प्रयोग किया गया है, मुख संधि का प्रयोग किया। देखिए हम आप ये 18 सर्गों में से जो प्रथम के 3 सर्ग हैं उसमें मुख संधि का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद 6 से मध्य तक जो है उसमें कौन सी संधि है, विमर्श संधि। किस संधि का प्रयोग किया गया, उसमें विमर्श संधि का प्रयोग किया गया। और उसके बाद अंतिम में इन्होंने निर्वहन संधि का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये थी किरात आर्य नियम के विषय में कुछ खास मोटी मोटी बातें। ठीक, किरात आर्य नियम। ठीक। अच्छा, किरात आर्य नियम नाम कैसे पड़ा, किरातश्च अर्जुनश्च इति किरातार्जुनौ नाम है। ठीक, इसमें द्वंद्व समास है। और इसके बाद इसमें जो है शिशु क्रंद यम सब, और जो है उस सूत्र के आधार पर इसमें छा को आय आदेशों का किरातार्जुनीय बना। ठीक। और उसके बाद ये ग्रंथवाची है, नपुंसकलिंग शब्द है, किरातार्जुनीयम जो है नपुंसकलिंग शब्द है। और इस प्रकार से किरातार्जुनीयम शब्द की निष्पत्ति है। किरातश्च अर्जुनश्च इति किरातार्जुनीयो द्वंद्व समास। और इंद्रियम सब इस सूत्र के आधार पर द्वंद्व समास लगाकर यहाँ पर जो है छा प्रत्यय का प्रयोग किया गया। छा के स्थान पर जो है आयन आदेश होकर के जो है किरातार्जुनीय बना। उसके ये नपुंसकलिंग शब्द है, तो इसलिए मिलाकर इसका रूप बना कुल किरातार्जुनीयम। तो ये थी किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ है, बहुत छोटी सी, जो बहुत ही खास बातें। बस इसमें आप ज्यादा डिटेल में मत जाइए, बस यही जानिए कि इसमें 18 सर्ग हैं। ठीक है, और इसमें जो है कुल 1040 श्लोक है। नायक हैं अर्जुन, और चित्रभान को छोड़ दीजिए, वो युधिष्ठिर को नायक बनाते हैं। लेकिन जो है ज्यादातर विद्वान इस पे सहमत है। सबकी एकमत राय क्या है कि इस ग्रंथ के नायक कौन है, अर्जुन, और नायिका है द्रौपदी, और प्रतिनायक है किरात अधिपति भगवान शिव। ठीक। और इसका मुख्य रस क्या है, वीर रस। ठीक। और अलंकार है चित्राक्षर अलंकार। उसके अलावा और भी सारे शब्द अलंकार, अर्थालंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक। और इनका जो गुण है, काव्य का गुण क्या है, प्रसाद गुण है। रीति है इनकी पांचाली, और रस है, और उपजीव्य क्या है, महाभारत का वध। तो बस 2-4 खास बातें। नायक कौन है, नायिका कौन है, उपजीव्य क्या है, और सर्ग कितने हैं। ठीक। और श्लोक संख्या खैर आपसे नहीं पूछेगा, टेट सुपरटेट में सब नहीं पूछेगा। बस यही 2-4 खास चीजें आप इसको बारे में जानिए। वीर रस प्रधान है माँ का। ठीक।
और नायक है अर्जुन, नायिका है द्रौपदी, और उसके बाद प्रतिनायक है किरात अधिपति भगवान शिव, मुख्य रस है इनका वीर, और अलंकार है चित्रांश। ठीक, तो ये किरातार्जुनीयम के विषय में ये खास खास बातें हो गई। ठीक, और उसके बाद अब हम आपको इस ग्रंथ के जो काव्यकार हैं, जो ग्रंथकार हैं, कौन, महाकवि भारवी, उनके विषय में कुछ बातें आपको बताएंगे। ठीक, अब अभी तक हमने आपको किरातार्जुनीयम के विषय में बताया था। ठीक, अब उसके बाद हम आपको महाकवि भारवी की ओर ले चलते हैं। ठीक है, तो किरातार्जुनीयम से संबंधित हमने सारी बातें आपको करीब मोटी मोटी बातें बता दी थी। ठीक, और एक बात और बता देना चाहेंगे किरातार्जुनीयम के संदर्भ में कि किरातार्जुनीयम नामक जो महाकाव्य है उसकी गणना बृहत्त्रयी के अंतर्गत की जाती है। ठीक, 3 ग्रंथ है बृहत्त्रयी, और तीनों को मिलाकर बृहत्त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो उन बृहत्त्रयी महाकाव्यों में किरातार्जुनीयम की गणना की जाती है। उसमें माघ का शिशुपाल वध भी है, किरातार्जुनीयम के अलावा महाकवि माघ का शिशुपाल वध भी है। ठीक, और अच्छा उसके बाद ये जो किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य है इसका जो प्रारंभ है वो श्री शब्द से है। किरातार्जुनीयम का जो प्रारंभ है वो श्री शब्द से और अंत लक्ष्मी शब्द से है। इसका प्रारंभ श्री शब्द से है और अंत लक्ष्मी शब्द से है। अच्छा, और ज़्यादातर एग्जामों में जो है तो इसमें 18 सर्ग, लेकिन ज़्यादातर प्रथम सर्ग की ही चर्चा की जाती है और प्रथम सर्ग से ही प्रश्न आदि पूछे, यहाँ तक कि टीजीटी वगैरह में भी सिर्फ प्रथम सर्ग ही लिया गया है। ठीक है, तो और इसका जो मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, मंगलाचरण कैसा है, वस्तु निर्देशात्मक। ठीक, श्रेया कुरुणाम अधिपस्य पालिनीम प्रयास वृत्तिम यमुक्त वेदितुम। ठीक, यहीं से इसका प्रारंभ है, ये पहला श्लोक है, श्री से प्रारंभ हुआ। ठीक, और जहाँ तक आप जानते हैं कि महाकाव्य का लक्षण क्या होता है कि जिससे हम शुरू करते हैं तो शुरू से अंत तक एक ही छंद में इसके सारे श्लोक लिखे जाते हैं, किंतु अंतिम जो श्लोक होता है उसमें छंद परिवर्तन होता है। तो इसमें महाकवि भारवी ने क्या किया है, वंशस्थ छंद का प्रयोग किया है। ठीक है, ये इनका प्रिय छंद है। तो 1 से 46 श्लोक हैं कुल प्रथम सर्ग में, तो प्रथम सर्ग के 1 से लेकर 44 तक में तो इन्होंने वंशस्थ छंद का प्रयोग किया है। और जब 45वां छंद आया तो इन्होंने पुष्पिताग्रा छंद का, 45वें में पुष्पिताग्रा छंद का प्रयोग किया है और उसके बाद 46वें में मालिनी छंद का प्रयोग किया। नंदमय युतियम मालिनी भोगलोक, ये मालिनी छंद का उदाहरण है, लक्षण है। ठीक, तो छंद परिवर्तन होता है, ये नियम है। तो इन्होंने लास्ट के जो अंतिम 2 श्लोक थे उसमें इन्होंने छंद परिवर्तन कर दिया। 45वें में पुष्पिताग्रा छंद का प्रयोग किया और 46वें में इन्होंने कौन सा छंद प्रयोग किया, मालिनी छंद का। और बाकी 1 से लेकर 44 तक इन्होंने किसका प्रयोग किया है, वंशस्थ छंद का प्रयोग किया है। तो ये थी कुछ खास बातें, मोटी मोटी बातें जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। अब महाकवि भारवी पर भी चर्चा, जब उनके ग्रंथ का इतना नाम है तो उसकी जो रचयिता हैं उनकी कितनी खासियत होगी, कितनी खूबियां होंगी उनके में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, जन्म समय इनका क्या था, 560 ईसा। ठीक, ये राजा भोज के समकालीन माने जाते हैं। ये जो है राजा भोज के समकालीन माने जाते हैं। और इनका जो जन्म स्थान था वो दक्षिणात्य ब्राह्मण थे ये, और नासिक, इनके जो पूर्वज थे वो गुजरात के मूल निवासी थे। जो इनके पूर्वज थे वो गुजरात के मूल निवासी थे और बाद में गुजरात से आकर नासिक में रहने लगे। और नासिक के एक स्थान में, वहाँ पर एक गांव है अचलपुर, वहीं इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनके पूर्वज गुजरात के मूल निवासी थे, फिर वहाँ से शिफ्ट करके ये नासिक चले और नासिक में ही इनका जन्म निवास स्थान बताया जाता है। नासिक में एक स्थान है, अचलपुर नामक एक गांव है, वहीं पर इनका जन्म स्थान बताया जाता है।
इनके पिता कौन थे? नारायण स्वामी, श्रीधर नारायण स्वामी। माता कौन थी? सुशीला। इनकी माता का नाम था सुशीला। ठीक। और भारव इनका नाम नहीं था, याद रखिएगा, भारव इनका नाम नहीं था, भारव इनकी उपाधि थी केवल। ठीक। इनका जो मूल नाम था वो था, इनका मूल नाम क्या? दामोदर। क्वेश्चन बन सकता है कि भारवी का मूल नाम था, 4 ऑप्शन दे दे। ठीक। कृष्ण, माधव, दामोदर, ठीक, राम, कुछ भी दे दे, तो किस पर टिक करेंगे आप? दामोदर पर। भारवी का मूल नाम दामोदर था, भारव इनकी उपाधि थी। इनको आतपत्र भारवी के नाम से जाना जाता, ये इनकी उपाधि थी। ठीक। और इनके आश्रयदाता कौन थे? सिंह विष्णु। ये सिंह विष्णु कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय का आपने नाम सुना होगा इतिहास में। पुलकेशिन द्वितीय के अनुज थे, छोटे भाई थे। और इनका गोत्र क्या था? कुशिक गोत्र के थे। किस गोत्र के थे? कुशिक गोत्र के थे। और धर्मावलंबी, किस धर्म को मानने वाले थे ये? शैव धर्म के मानने वाले थे। किस धर्म को मानते थे ये? शैव धर्म को। ठीक। किरात अर्जुनियम के अंतिम सर्ग में इन्होंने भगवान शिव की बहुत ही मनोहर सुंदर स्तुति की है। ठीक। भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे और उपाधि थी इनकी आतपत्र भारवी, आपको पहले भी बता चुके हैं। और ये विचित्र मार्गी कवि थे। इन्होंने विचित्र मार्गी, इनकी जो भाषा इतनी क्लिष्ट है। पहले के नारिकेल फल सम्मितम बचो भा, जैसे नारियल का फल होता है तो बड़ा कठोर होता है, उसको बड़ी मेहनत से तोड़ना पड़ता है और तब उसमें से कोमल जल निकलता है, उसका आदमी पान करता है। तो ऐसे इनकी भाषा भी बड़ी क्लिष्ट दुरूह है। ठीक। हर आदमी की समझ से परे है। ठीक। तो इसीलिए कहा जाता है कि इनकी जो भाषा है, जैसे नारियल को का रस पीने के लिए बहुत ही पान करने वाले को बहुत मेहनत करती, नारियल को फोड़ना पड़ता तब उसका, ऐसे ही इनके ग्रंथ का रसास्वादन करने के लिए पाठक को बहुत मेहनत करती पड़ती। इतनी भाषा बड़ी दुरूह है, कठिन है, क्लिष्ट है। ठीक। तो बड़ी मशक्कत के बाद ठीक ही इनके ग्रंथ का रसास्वादन पाठक गण कर सकते। इनकी भाषा इतनी क्लिष्ट है। ठीक। अच्छा। और ये कालिदासोत्तर युग के कवि हैं। ठीक। कालिदास, जो हमारी काव्य साहित्य ना, उसको 3 भागों में, कालिदास से पहले का युग जिसमें पाणिनि आदि आते हैं, उनके ग्रंथ, उनकी रचनाएं, और कालिदास युग का जो प्रतिनिधित्व किया वो स्वयं कालिदास ने किया, और उसके बाद कालिदासोत्तर युग के ये भारवी माने जाते हैं, कालिदास के बाद इनका। ठीक है। तो इनके समय में ऐसा कहा जाता है कि इन लोग के समय में काव्य का वर्ण विषय इतना मायने नहीं रखता था, उसका प्रेजेंटेशन ज्यादा मायने रखता था। तो ये लोग उस मार्ग के कवि हैं। जैसे कालिदास के में है क्या है कि उनका काव्य का जो वर्ण विषय है वो बड़ा ही रोचक है, और इनका क्या है कि वर्ण विषय उतना रोचक नहीं है। इन्होंने अपने काव्य प्रतिभा से, कौशल से उस वर्ण विषय को विस्तृत कर दिया है, रोचक बना दिया है और रसास्वादन के योग्य बना दिया है। अच्छा। और ऐसा कहा जाता है, बचपन की बात है, कि किताबों में, ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि ये बहुत उद्धत प्रवृत्ति के थे। ठीक। एक बार बचपन, ठीक है, इनके पिता भी बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे। तो जब वो कवि गोष्ठियों में जाते थे, कवि गोष्ठियों में, तो इनको भी साथ लेकर जाते थे। तो वो खुद भी काव्य गोष्ठी करते थे, चर्चा करते थे, और इनको भी ले जाते थे और इनको भी चर्चा, काव्य गोष्ठी करने के लिए प्रेरित करते थे। ठीक। और उसके बाद घर आकर इनमें कुछ कमियां बताते थे कि उसमें ये कमी है, वो कमी। तो इस बात से इनको एक बार इनको इतना ज़्यादा वो लगा कि इन्होंने अपने पिता को मारने तक की बात दिमाग में उठा, कि इन्हें ये लगा कि मेरे पिताजी मेरे काम में कमी निकालते हैं। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन जब इसी भाव से जा रहे थे, तब
इन्होंने अपने पिता की बातें सुनी। इनके पिता इनकी माता से कह रहे थे कि मेरा पुत्र जो है वो बड़ा ही जो है मेधावी है, ठीक, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र और भी मेधावी बने। उसकी काव्य प्रतिभा में निखार लाने के लिए मैं उसे टोकता रहता हूँ कि उसके में हल्की सी भी कमी त्रुटि ना रह जाए और उसकी काव्य प्रतिभा और आगे जाए और निखरे, और इसीलिए मैं उसको टोकता रहता हूँ, ठीक। ये बात सुनकर इनके मन को बड़ा धक्का लगा कि वाह, मेरे पिताजी मेरा इतना हित चाहते हैं, ठीक, हमें इतना बड़ा विद्वान और हमें बहुत बड़ा बनाने के लिए ही हमारे में कमियां निकालते हैं, त्रुटियां निकालते हैं, और मैं इसको अन्यथा ले रहा हूँ। इस बात से इनको बड़ा पश्चाताप हुआ, ठीक। और इन्होंने एक श्लोक लिखा, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेका, ठीक, ये सूक्ति परक वाक्य भी है, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेका, अर्थात बिना सोचे विचारे कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, या जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। बिना सोचे विचारे जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए या कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, ठीक। तो ये सब थी थोड़ी बहुत खास मोटी मोटी बातें महाकवि भारव के विषय में, ठीक है। मैं आपको बराबर पहले भी बताते चल रहे हैं कि हम टेट सुपर टेट की तैयारी करवा रहे हैं, बहुत खास मोटी मोटी बातें हम आपको बता रहे हैं, ठीक। और दावे के साथ कह सकते हैं कि इससे अधिक, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके पेपर में, चाहे टेट की बात हो चाहे सुपर टेट की बात हो, ठीक है। तो और इस पर जो चीज़ हमने पढ़ा दिया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं, ठीक। और इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक। तो आज हमने इसका चर्चा की आपको, और उसके बाद अब हम आपको भर्तृहरि का जो नीति शतक है, तो नीति शतक की ओर ले चलेंगे आपको, ठीक। और महाकवि भर्तृहरि जो हैं उनके जीवन परिचय से, उनके जीवन से हम आपको परिचित कराएंगे, ठीक है। तो आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। और यदि आपको कोई दिक्कत हो रही, कोई समस्या आ रही, कुछ हमसे पूछना है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसको, हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए, ठीक है। और तो इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहता है, ठीक है। हमें भी लगता है कि हाँ, लोगों को हमारी चीज़ पसंद आ रही, और यदि आप करते हैं तो हमें भी उत्साह मिलता है, और इससे जो है, ठीक। और अगर आपको कुछ, आप हमें बताइए, हम उसमें और सुधार करेंगे, ठीक है। तो आज हम अपने इस वीडियो को इसी उम्मीद के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं कि आपको हर चीज़ समझ में आ रही होगी, अच्छा लग रहा होगा, ठीक। और अगले वीडियो में, नए वीडियो में हम फिर आपको भर्तृहरि के नीति शतक के साथ आपसे मिलेंगे, ठीक। तो अब यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।